ममता बनर्जी अगर सहमत भी हो जाती हैं तो नीतीश कुमार बंगाल में कितनी मदद करेंगे ममता बनर्जी की, या ममता बनर्जी बिहार में नीतीश कुमार की कितनी मदद करेंगी? जीरो। अब तो बिहार मॉडल भी वो पेश नहीं कर सकते हैं कि बिहार में हमने जैसा सुशासन स्थापित किया है वैसा पूरे देश में हम कर सकते हैं, हमको मौका दीजिए। नीतीश कुमार जी कांग्रेस के दूत के रूप में घूम रहे हैं। तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि कांग्रेस खुद ना आगे आके पहले लोगों को, नेताओं को टटोल रही है कि क्या उनका मन क्या है। ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए बंगाल में सीट छोड़ेंगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह कांग्रेस किसी अपने स्टेट में ममता बनर्जी के लिए सीट छोड़ेगी? बिहार में तो ठीक है, महागठबंधन है तो सबको थोड़े थोड़े सीटों का बंटवारा हो जाएगा सबके बीच, उसमें किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा। मगर दूसरे प्रदेशों में तो ऐसा कोई महागठबंधन नहीं है, तो वहाँ सीटों का बंटवारा कैसे होगा? नीतीश कुमार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जरूर कहते सुनाई देते हैं मुलाकात के बाद कि सकारात्मक बातचीत हुई है। हाँ, तो ये अगर नकारात्मक कह देंगे तो फिर अगली यात्रा कैसे बनेगी? जेपी की भूमि जरूर रही है और जेपी ने जो आंदोलन चलाया था वो कांग्रेस के खिलाफ था, मगर आज उसी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। जिस आंदोलन की उपज हैं, तो ये देखिए कितना यू टर्न है समय के साथ। कांग्रेस को जो सबसे बड़ी घटक दल है विपक्ष की, उसको आप नेता नहीं मानिएगा और वो अपनी ओर से पहल नहीं करेगा तो ये काम तो होगा नहीं। बैठकों में और मुलाकातों में पीएम उम्मीदवार को चर्चा होती होगी इसको लेकर? अभी तो पहले गठबंधन बन जाए। सिद्धांतों की या राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई है, अपने ईगो की लड़ाई है, अपने को बचाने की लड़ाई है। 2 मिनट 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और सिर्फ आप औपचारिकता निभा के पीछा छुड़ा रहे हैं प्रेस से, क्योंकि अगर ज़्यादा देर टिकेंगे, ज़्यादा सवालों का जवाब देंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और कई बड़े नेताओं से लगातार मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज नीतीश कुमार पहुंचे थे पश्चिम बंगाल। वहां पर उन्होंने ममता बनर्जी से बातचीत की। वहां पर मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें कई बातों की ओर संकेत दिया गया है। अब लखनऊ में अखिलेश प्रसाद यादव से भी मुलाकात होनी है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो पहले की मुलाकात रही, क्या सचमुच बीजेपी को टक्कर देने के लिए जो विपक्षी एकजुटता का स्वरूप बनाया जा रहा है उसमें कुछ कामयाबी मिलती नजर आ रही है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। आज की मुलाकात, पहले की मुलाकात कैसे देख रहे हैं? मुलाकात है तो कुछ उम्मीदें हैं, तभी वो जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। मगर देखिए, इन मुलाकातों का कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये पहल होनी चाहिए थी जो सबसे बड़ा दल है, अखिल भारतीय दल, उसकी तरफ से, और वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस कोई पहल करती नहीं दिख रही है और ये नीतीश जी पहल कर रहे हैं जिनका बिहार के बाहर कहीं कोई आधार नहीं है। और अभी राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा लेने की कोशिश में थे उसमें भी विफल हो गए। और मायावती का भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया, तो वो अभी गए मायावती जी से मिले, फिर अभी अखिलेश जी से मिलेंगे। तो ये अगर मान लीजिए मायावती सहमत भी हो गई, मायावती नहीं, सॉरी, ममता बनर्जी अगर सहमत भी हो जाती हैं तो नीतीश कुमार बंगाल में कितनी मदद करेंगे ममता बनर्जी की, या ममता बनर्जी बिहार में नीतीश कुमार की कितनी मदद करेंगी? जीरो। दोनों का एक दूसरे प्रदेशों में कोई आधार नहीं है, कोई वेश वोट नहीं है। न ममता बनर्जी का बिहार में कोई नाम लेवा है और न नीतीश जी का कोई बंगाल में नाम लेवा है। तो ये व्यर्थ की कवायद है। उसी तरह यूपी में अखिलेश यादव को कोई मदद नहीं कर सकते नीतीश कुमार। कई बार वहाँ उन्होंने लड़ी, चुनावी लड़ाई, और पूरे दमखम से लड़ी, बहुत खर्च भी किया, मगर सब जगह जमानत जब्त हुई। एक आध बार शायद पिछली बार एक सीट मिली कहीं। तो ये स्थिति है। उसी तरह अन्य किसी प्रदेश में भी नीतीश कुमार का क्या रोल रहेगा चुनाव जिताने में? वहाँ ये ठीक है कि जा करके वहाँ सभा कर सकते हैं, लोगों के सामने अपनी बात कह सकते हैं,
मगर अब तो बिहार मॉडल भी वो पेश नहीं कर सकते हैं कि बिहार में हमने जैसा सुशासन स्थापित किया है वैसा पूरे देश में हम कर सकते हैं, हमको मौका दीजिए। क्योंकि बिहार में जो स्थिति है वो बिल्कुल बदतर हो गई है। तो ऐसी कवायदों का कोई मतलब नहीं है। ये एक दिल बहलाने का गालिब एक ख्याल अच्छा है, जो शेर कहा गया है वही है ये। लेकिन जो दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है और नीतीश कुमार को ये काम सौंपा गया है कि आप दूसरे दलों के नेताओं के साथ मुलाकात करिए, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाइए। क्या मीडिएटर की भूमिका में है? जब ये कहा है तो उन्होंने, तो वो मानिए कि नीतीश कुमार जी कांग्रेस के दूत के रूप में घूम रहे हैं। तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि कांग्रेस खुद ना आगे आके पहले लोगों को, नेताओं को टटोल रही है कि क्या उनका मन क्या है, क्या कोई एक गठबंधन बन सकता है, एक प्लेटफॉर्म पर सभी जुट सकते हैं। तो वो मन जानने के लिए ये नीतीश जी घूम रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। मगर फिर सवाल वही आ जाता है, सभी ये तो मानते हैं कि ठीक है बीजेपी को हराया जाना चाहिए और बीजेपी को सत्ता से बाहर करना जरूरी है, क्योंकि संविधान पर खतरा है, देश पर खतरा है, लोगों की आज़ादी पर खतरा है, ये तमाम खतरा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, ये तमाम खतरे उनको नज़र आ रहे हैं। इसलिए वो एक होकर के और शिकस्त देना चाहते हैं भाजपा की सरकार को। मगर क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए बंगाल में सीट छोड़ेंगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह कांग्रेस किसी अपने स्टेट में ममता बनर्जी के लिए सीट छोड़ेगी? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के लिए क्या अखिलेश यादव अपने यहाँ सीट छोड़ेंगे, या फिर कांग्रेस अपने बेस स्टेट में अखिलेश यादव को सीट देगी? तो ये जो जटिल सवाल यही है कि कौन किसको सीट छोड़ेगा, कौन किसके लिए काम करेगा। अगर मान लीजिए बिहार में तो ठीक है, महागठबंधन है तो सबको थोड़ी थोड़ी सीटों का बंटवारा हो जाएगा सबके बीच, उसमें किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा। मगर दूसरे प्रदेशों में तो ऐसा कोई महागठबंधन नहीं है, तो वहाँ सीटों का बंटवारा कैसे होगा? तो ये सद्भाव रहते हुए, मन में ये विचार रहते हुए कि भाजपा से देश को बचाना है, सांप्रदायिकता से देश को बचाना है, मगर बचा नहीं पाएंगे विपक्षी दल, क्योंकि फिर भाजपा आ जाएगी, क्यों वोटों का बंटवारा होना तय है। तो जब तक एक के मुकाबले एक उम्मीदवार आप नहीं लड़ाइएगा तब तक भाजपा को हराना मुश्किल है, क्योंकि यही स्थिति तो पिछले चुनाव में भी थी, ऐसे ही बिखराव था वोटों का और भाजपा जीत गई। तो ये जो स्थिति है उसमें कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण है और सबको लीडर मानना पड़ेगा कि कांग्रेस हमारी लीडर है, कांग्रेस के नेतृत्व में एक होना पड़ेगा। या फिर दूसरा एक फार्मूला है कि जैसे 77 में हुआ था, जेपी के दबाव में सारे विपक्षी दल मिल करके और एक साथ आ गए थे, जनता पार्टी नाम रखा गया था। तो वैसा कोई एक पार्टी हो जाए विलय करके, तो अगर विलय करके पार्टी एक हो जाए तो फिर उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? तो यही तो सवाल है और इस सवाल का कोई समाधान होता, कोई हल होता नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मौजूद थे, उसमें उन्होंने कहा कि जेपी की भूमि रही है बिहार और वहीं पर विपक्षी एकता को लेकर सबसे पहली बैठक एक करनी चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। यानी समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए पहले एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश। तो जेपी की भूमि जरूर रही है और जेपी ने जो आंदोलन चलाया था वो कांग्रेस के खिलाफ था, मगर आज उसी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। जिस आंदोलन की उपज हैं, तो ये देखिए कितना यू टर्न है समय के साथ, कि जिस आंदोलन की उपज हैं, जिस कांग्रेस विरोधी आंदोलन की उपज है नीतीश कुमार, आज उसी कांग्रेस के लिए वो काम कर रहे हैं और जेपी का भी नाम ले रहे हैं। तो जेपी तो कांग्रेस सरकार को उखाड़ने के लिए उन्होंने आंदोलन किया और ये नारा दिया था कि कांग्रेस को हटाओ, जिसके चलते आपातकाल लगा, सब लोग जेल में थे, नीतीश जी भी खुद जेल में थे। मगर इसके बावजूद जब ये स्थिति है तो इसका मतलब कि ये अवसरवाद की पराकाष्ठा है और इसीलिए अवसरवाद के हावी रहने के कारण ही दलों में एकता नहीं हो पा रही है। अगर सब चाह रहे हैं कि भाजपा को हराओ तो फिर अलग अलग क्यों नहीं, एक साथ विलय क्यों नहीं करते? तो अब तो दलों के अंदर भी विभाजन हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी थे जदयू में, छोड़ के अलग आ गए, अलग पार्टी बना ली उन्होंने।
इस तरह अभी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, देखिए भगदड़ मचेगी और कितने नए दल आ जाएंगे अस्तित्व में। कांग्रेस ड्राइविंग सीट चाहती है, ऐसा लगता है कि वो चाहती है कि 24 के चुनाव में ड्राइविंग सीट उसके पास रहे, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर राज्यों में देखा जाए तो फिर वो ड्राइविंग सीट पर बैठने के लायक अब है नहीं। तो ऐसे में जो विकल्प की तलाश चल रही है, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की जो लड़ाई है वो 24 की लड़ाई चुनाव में एक बार फिर आड़े आएगी। बिल्कुल वो आएगी ही, क्योंकि अभी भी कांग्रेस राष्ट्रीय दल का दर्जा उसी का है। सीपीएम का एक दर्जा है राष्ट्रीय दल का, कांग्रेस का है, भाजपा का है। तो केजरीवाल को भी मिला है, अभी इस बार मिला, उनको भी राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया। तो कांग्रेस का आधार देश के हर राज्य में है, कहीं कमज़ोर है, कहीं मजबूत है, मगर हर जगह उसके लोग हैं, हर जगह कमेटी है, हर जगह कार्यकर्ता हैं। दूसरे किसी पार्टी की वो स्थिति नहीं है विपक्ष में कि हर प्रदेश में जिसकी इकाई हो वहाँ लोग हों उसके चुनाव लड़ती हो, ऐसी स्थिति नहीं है। तो जब तक आप कांग्रेस को, जो सबसे बड़ी घटक दल है विपक्ष की, उसको आप नेता नहीं मानिएगा और वो अपनी ओर से पहल नहीं करेगा, तो ये काम तो होगा नहीं, ये गठबंधन बन नहीं पाएगा, सीटों का तालमेल भी नहीं हो पाएगा। ढीला ढाला तालमेल होगा भी तो सभी आपस में एक दूसरे को हराने में लगे रहेंगे कि वो सीट दे दिया है, अगर जीत गया तो फिर ये उसी का सीट हो जाएगा, इसलिए उसको हरा दो। तो ये चलता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है। देखिए ये कोई सिद्धांतों की या राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई है, अपने ईगो की लड़ाई है, अपने को बचाने की लड़ाई है। तो जब सब अपने अपने बचाने के लिए लड़ेंगे तो लोकतंत्र कौन बचाएगा। नीतीश कुमार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जरूर कहते सुनाई देते हैं मुलाकात के बाद कि सकारात्मक बातचीत हुई है। हाँ, तो ये अगर नकारात्मक कह देंगे तो फिर अगली यात्रा कैसे बनेगी। तो इसलिए सकारात्मक बातचीत कहना मजबूरी है, और सबको अभी प्यार करना, दुलार करना, अच्छी अच्छी बातें करना, तभी तो लोग एक साथ बैठ पाएंगे। अगर खरी खरी किसी को सुना दिया, किसी से नाराज़ हो गए और किसी ने मना कर दिया, तो वो भी नहीं कहना है कि मना कर दिया। इन बैठकों में और मुलाकातों में पीएम उम्मीदवार को चर्चा होती होगी इसको लेकर? अभी तो पहले गठबंधन बन जाए तब मानिए कि फिर पीएम का सवाल हल हो जाएगा, मगर गठबंधन नहीं बनने पर अभी दिक्कत है। जिसके लिए वो इतना दौड़ रहे हैं, कहीं तो चर्चा छेड़ते होंगे। दौड़ने में किसी को मना ही नहीं है, परिश्रम का फल मीठा होता है, ये पूर्वज हमारे कह गए हैं। तो इसलिए पूर्वजों के कहे पर चलना किसी भी नेक इंसान का काम है, तो पूर्वजों के कहे पर वो चल रहे हैं। अगर ईश्वर की कृपा हो गई तो बन भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि कैसे चंद्रशेखर बन गए, 55 सांसद, मगर एमपी प्रधानमंत्री बन गए। वो चौधरी चरण सिंह, उससे भी कम लोग उनके साथ, वो बन गए। देवेगौड़ा, बहुत कम सांसद उनके साथ, वो भी बन गए। तो ऐसे लोग ईश्वरीय कृपा से बन जाते हैं। अगर उनके कुंडली में लिखा है प्रधानमंत्री तो वो बन जाएंगे। और उसमें बहुत लोग तंत्र मंत्र कराते हैं उस समय गुप्त तंत्र, गुप्त पूजाएं की जाती हैं अलग अलग मंदिरों में प्रधानमंत्री बनने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। ये प्रायः सभी नेता कराते हैं, सभी दलों के नेता कराते हैं। नीतीश जी भी कराते हैं, उनके यहाँ भी जगन्नाथ जी तो बकरे के खून से नहाए थे एक बार कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बनी रहे। तो ये सब होता रहता है। तो वही अभी जो स्थिति है विपक्ष की, बीजेपी को टक्कर दे सकती है कांग्रेस, मगर कांग्रेस की स्थिति अपने आप देख रहे हैं कि वो उसके जो नेता हैं, सर्वोच्च नेता पार्टी के, वही दीवार हो गए चुनाव लड़ने से। अब चुनाव नहीं लड़ सकते वो। तो एक तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ऐसे ही चले गए। अब एक कांग्रेस हो सकता है प्रोजेक्ट करे प्रियंका गांधी को, तो वो एक हो सकती हैं उम्मीदवार। और इधर से विपक्ष अगर नहीं मानेगा तो फिर विपक्ष के तो हर नेता उम्मीदवार हैं ही। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार लगातार जब मुलाकात कर रहे हैं अलग अलग नेताओं से, और उसके बाद जो छोटे छोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, कहीं 3 मिनट, कहीं 4 मिनट, कहीं 5 मिनट, इससे क्या दिखता है कि नीतीश कुमार सचमुच इस विपक्षी एकजुटता में कामयाब हो रहे हैं, या फिर केवल और केवल ये अभी तक फोकसबाजी और फोटोशूट तक रह गया है बातचीत? बस वही है जो आप कह रहे हैं, वही है। 2 मिनट 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, और सिर्फ आप औपचारिकता निभा के पीछा छुड़ा रहे हैं प्रेस से। क्योंकि अगर ज़्यादा देर टिकेंगे, ज़्यादा सवालों का जवाब देंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई। तो अभी ये वो कहने से बचना चाहते हैं
कि कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है और अंतिम दम तक प्रयास करना चाहते हैं। और देखिए ये असंभव भी नहीं है। अगर ईमानदारी से और त्याग की भावना से विपक्षी दल एक साथ जुटे हैं तो एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बन सकता है और भाजपा को बहुत मजबूती से टक्कर दी जा सकती मतलब है। एक के मुकाबले एक हुआ तो फिर बीजेपी के लिए समस्या है, तब ये समस्या खड़ी हो जाएगी और कड़ी चुनौती मिलेगी बीजेपी को। मगर वो संभावना बिल्कुल समझिए कि कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अब दौरे पर निकल पड़े हैं। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है। खुद ममता बनर्जी ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि बीजेपी को 0 पर आउट कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि विपक्षी एकजुटता को लेकर जो बातचीत होनी है, जो प्लेटफॉर्म हो वो तैयार हो और उसका जो शुरुआत है वो बिहार से हो। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, जेपी नाम का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द ही पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश प्रसाद यादव से भी मुलाकात करेंगे। वहां पर भी विपक्षी एकजुटता को लेकर बातचीत होगी। लेकिन ये मुलाकातें जो हैं अब तक कुछ खास साफ संकेत देते नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि ना मीडिया से ज़्यादा बातचीत ये नेता कर रहे हैं, ना अंदर की बातचीत को लेकर बाहर बता रहे हैं कि क्या कुछ हुई, मुलाकातें क्या हो रही हैं। केवल कह रहे हैं कि सकारात्मक बातचीत हो रही है, आगे इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन वो दिन कब होगा, वो फैसला क्या लिया जाएगा, इसका हर किसी को इंतजार है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।